ऑल इंडिया माली सैनी समाज के समस्त समाज के महानुभावों को राजस्थान के बाड़मेर जिले से कालूराम माली सोलंकी समाज सेवी की तरफ से जय लक्ष्मीदास जी महाराज की, जय महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की। समस्त समाज के महानुभावों को हृदय की गहराई से प्रणाम वंदन। जयराम जी की। राजस्थान के बाड़मेर जिले में रहने वाला कालूराम माली अपने दिल की आवाज़ ऑनलाइन के माध्यम से ऑल इंडिया माली सैनी समाज के समस्त अधिकारीगण, समाज के मुख्य कार्यकर्ताओं और समाज बंधु के समस्त युवा साथियों, छात्रों और छात्राओं, मेरे दिल में कुछ ऐसी शब्दों की आवाज़ गूंज रही है जो मैं ऑनलाइन के माध्यम से समाज के महानुभावों तक प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों ने समाज को एक गंगा की उपाधि दी है और कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पूरे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो पूरे पाप समाप्त जब होते हैं तब गंगा में पवित्रता रहती है। तब अगर धीरे धीरे गंगा में अपवित्रता शामिल होनी शुरू हो जाएगी तो पापों का प्रायश्चित होना थोड़ा जटिल हो जाएगा। इसलिए मेरा समाज के समस्त अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, भामाशाओं से निवेदन है कि ऑल इंडिया में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपनी माली सैनी समाज का योगदान देखने को मिल रहा है। वैसे हमारा बाड़मेर जिला अभी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक पीछे है, लेकिन हम पूरे देश में एक समुद्र के अंदर एक जल की बूंद में पूरे समुद्र के तत्व पाए जाते हैं, उसी तरह ऑल इंडिया के अंदर बाड़मेर जिला पे एक समुद्र की बूंद है। इसलिए हम पूरे समुद्र के जो गुण हैं उनको अपने भीतर मानकर संतुष्टि जाहिर करते हैं। तो आज के युग में सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदल रहा है। ज़माना दिनों दिन नई रूपरेखा तैयार कर रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं छात्र और छात्राएं, जो अनमैरिड है, वो देश का भविष्य है, अपनी समाज का भविष्य है। अगर उनकी सभी साफ सुथरी है तो समाज का आगे के लिए कल्याण होने में कोई समस्या नहीं आएगी। उसके लिए मैं कुछ सत्संग के माध्यम से थोड़ा मेरा लगाव है काफ़ी समय से। श्री सद्गुरुदेव के कृपा प्रसाद के अनुसार संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास जी महाराज को साक्षी मानते हुए कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ कि कोई भी अपनी समाज का छात्र और छात्रा है,
चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो, अपने दिल के अंदर वो 2 तस्वीरें हमेशा धारण करके रखे। पहली तस्वीर है उसका परिवार और दूसरी तस्वीर है अपनी समाज। चाहे वो भारत में रहे, चाहे भारत से बाहर रहे, कहीं भी रहे, लेकिन उनको 24 घंटे के अंदर एक बार इन 2 तस्वीरों का ध्यान करना चाहिए कि मेरा परिवार और मेरी समाज। अगर ऐसे संस्कार अपने दिल में हमेशा धारण करके रखा जाए तो ये जो ज्ञान गंगा है, जो समाज की जो गंगा है, जो विकास की ओर बढ़ रही है, तो उसमें अपवित्रता नहीं आएगी। अंतर्जातीय विवाह जो हो रहे हैं उनसे कानून के दायरे में कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन सामाजिक स्तर पर समाज विकास में, समाज के संस्कारों में बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए ऐसा कोई दबाव नहीं है और स्वतंत्रता के साथ अपने योग्य, चाहे शिक्षा के माध्यम में हो, चाहे चिकित्सा के माध्यम में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम में हो, चाहे गुणों के माध्यम में हो, ऑल इंडिया में अपनी समाज का बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो अपने योग्य वर वधू मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल सकते हैं। तो ये 2 तस्वीरें अपने दिल में धारण करके रखनी है, परिवार और समाज। उसके साथ साथ मेरी दिल से रिक्वेस्ट है इस युवा पीढ़ी को, जो आज का वर्तमान है, समाज का भविष्य है, कि वो नशे से बिल्कुल दूर रहे। क्योंकि नशा करने के बाद वो अपनी जीवन की वास्तविकता खो देता है और वो समाज विकास में सबसे बड़ी बाधा है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे गांवों में ही थोड़ा बहुत रहा है, बाकी सिटियों में ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मृत्यु भोज, अंधविश्वास, इसके ऊपर एकदम लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये सरासर अन्याय हो रहा है समाज के साथ। अच्छी बात है आपके पास धन संपत्ति है, तो उस मृत्यु भोज की जगह आप शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए खर्च करो। और अंधविश्वास में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि अभी 21वीं सदी है और वास्तविकता के सिवाय कुछ भी नहीं है। और एक और बात है जो हमारे गांवों में वैसे बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो आजीविका है वो धन संपत्ति के माध्यम से लगभग सीमित ही है, सीमित से कम भी है। जो एजुकेशन में है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर गवर्नमेंट सर्वेंट में है, तो उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। तो शादी समारोह में जो फिजूल खर्चा किया जा रहा है, उनके लिए भी मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि उनको भी आप एक क्रूतियाँ समझकर ख़त्म करें। जैसे डीजे है, स्टेज है, ऐसे कई फालतू खर्चे हैं, स्टेज शो है। अगर उस पैसों का आप सदुपयोग करें, किसी के परिवार में पैसों की कमी है तो उसकी बहन बेटी की शादी कराने में अपन खर्च करें, या किसी के स्वास्थ्य के लिए, किसी की शिक्षा के लिए, तो धन का सदुपयोग हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे जिसके पास धन संपत्ति अपार है तो वो खर्चा करे और उनको फर्क भी कुछ नहीं पड़ता, लेकिन उनके जो यार दोस्त आते हैं और उनके पास पैसों की इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल में युवा होने के नाते इच्छा है कि अपन भी इस तरीके से शादी समारोह में अच्छे तरीके से खर्चा करें,
तो वो अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहता है उसके बदले में, उस खर्चे में वो संपत्ति पूरी करके वो उधर हताश हो जाता है। उसी समय की खुशी पूरे जीवन को संकट में डाल देती है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी सौभाग्य मिला कि हम ऑल इंडिया माड़ी सैनी समाज में कुछ जानने परखने की अभिलाषा रख रहे, तो वो हमें भी मिलेगी। और आप सबसे यही निवेदन है कि जिस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव हो, उस क्षेत्र में ऑल इंडिया माड़ी सैनी समाज के माध्यम से कड़ी से कड़ी मिलाकर शिक्षा के लिए युवा पीढ़ी को जागृत करें और समाज में ऐसी एक स्वच्छ निर्मल गंगा की स्थापना बरकरार रखे कि अगर कोई भूल से भी गलत रास्ते पर भटक जाए तो एक गंगा जैसे पापों का हरण कैसे करती, उसी तरह अपनी समाज की शरण में जाने पर उन्हें पापों से मुक्ति मिले। ऐसे संस्कारों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये जीवन की 3 मूलभूत विशेषता हैं, ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखें और समाज को उस स्तर की ओर ले जाने में तन मन धन से सहयोग करें। क्योंकि संस्कारहीन शिक्षा कोई काम की नहीं है। आजकल बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कि माँ बाप की क्या हालत है। जिस माँ बाप ने बड़े दुख सहन कर अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करवाई, उसकी शादी करवाई, लेकिन संस्कारों की कमी की वजह से, उसी बेटों की वजह से, उसी बेटियों की वजह से माँ बाप दुखी है। अनाथ आश्रमों में उनको मजबूरन भेज दिया जाता है। तो वो बिना संस्कार जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो कोई काम की नहीं है। इसलिए एक साधारण नागरिक होने के नाते मेरी समाज के समस्त महानुभावों से करबद्ध विनती है कि जहाँ भी आप समाज का सम्मेलन हो, जहाँ भी समाज विकास का कार्यक्रम हो, जहाँ भी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण के बारे में कार्यक्रम हो, वहाँ पर अपनी समाज के युवा वर्ग को संस्कारों के लिए मार्गदर्शक करें और संस्कारों के साथ इस समाज को उज्जवल बनाने में सफलता प्राप्त होगी। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। एक बार फिर राजस्थान के बाड़मेर जिले से कालूराम माड़ी सोलंकी समाज सेवी की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। जय गुरुदेव जी की।